आप सभी को मेरा राम राम। आज एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनिए। ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। इस कहानी का शीर्षक है जैसा करोगे वैसा पाओगे। सुनिए। एक गांव में ना एक दुकानदार किराने का सामान बेचता था। घर की रोजमर्रा की जिंदगी का उसके पास सारा सामान था। लेकिन वो दुकानदार किसी दूसरे व्यक्ति से रोज 1 किलो मक्खन खरीदता था। वो व्यक्ति रोज उसके घर में सुबह आता, उसे मक्खन देता और चले जाता। और काफी लंबे समय से वो उस व्यक्ति से मक्खन खरीद रहा था। लेकिन उस दुकानदार के मन में ना कभी भी ये बात नहीं आई कि भाई ये जो मक्खन ये व्यक्ति मुझे रोज सुबह देकर जाता है, इसका वजन 1 ही किलो होता है या कम होता होगा। अब देखिए, एक दिन उसके मन में ये विचार आ ही गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि कल जब वो व्यक्ति मुझे मक्खन देने आएगा ना, तो मैं उसके मक्खन का वजन करूंगा। अगले दिन वो गरीब सा व्यक्ति आया, उसने दुकानदार को 1 किलो मक्खन दिया और चला गया। अब वो दुकानदार अपनी दुकान में रखे हुए तराजू से तुरंत उस मक्खन का वजन करता है, तो वो मक्खन होता है 900 ग्राम। मतलब 1 किलो में 100 ग्राम कम। दुकानदार को बड़ा गुस्सा आता है। उसे लगा ये तो मेरे साथ बड़ा धोखा हो रहा है, मैं इसकी शिकायत करूंगा। उस दुकानदार ने पंचायत बिठा दी। गांव की पंचायत में, जहां सरपंच थे और पंचायत के तमाम बड़े लोग थे, उनसे शिकायत की कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया है। इससे मैं कितने सालों से रोज 1 किलो मक्खन लेता हूं, लेकिन जब मैंने अपनी दुकान में उस मक्खन का वजन किया तो वजन निकला 900 ग्राम। पंचायत को भी बड़ा गुस्सा आया। पंचायत ने बोला तुमने इतना बड़ा धोखा एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया, एक ऐसे दुकानदार के साथ किया जो तुम पर भरोसा करके तुमसे रोज 1 किलो मक्खन लिया करता था। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। ध्यान से सुनिएगा उस व्यक्ति की बात। वो गरीब व्यक्ति कहता है कि मैं तो बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास तो वजन मापने वाली मशीन ही नहीं है। मैं तो रोज इस दुकानदार से अपने घर परिवार के लिए 1 किलो गेहूं लेता हूं और उसी गेहूं के वजन का मैं इसको मक्खन देता हूं। पंचायत समझ गई। अब देखिए, पंचायत भी समझ गई और आप भी समझ गए होंगे। इस कहानी का शीर्षक ही है कि जैसा करोगे ना वैसा पाओगे। वो भला मानुष, वो गरीब व्यक्ति जिसके पास वजन तोलने की मशीन ही नहीं थी, उससे वो दुकानदार धोखा कर रहा था और बदले में उस दुकानदार को भी धोखा ही मिला। इस कहानी से यही सबक ले लीजिए कि यदि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आप अच्छा पाएंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे तो आप बुरा पाएंगे, किसी के साथ धोखा करेंगे तो आपको भी धोखा मिलेगा और किसी के साथ चालाकियां आप करेंगे तो आपको भी चालाकी ही मिलेगी। और ध्यान ये भी रखिएगा कि आपकी चालाकी 1 बार चल सकती है, 2 बार चल सकती है, 3 बार चल सकती है, 4 बार चल सकती है, 5 बार चल सकती है, लेकिन बार बार नहीं चल सकती है। आपकी चालाकी पकड़ में आ ही जाती है। इस कहानी के शीर्षक से ही हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिल जाती है। इस कहानी को जरूर साझा करिएगा और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाइएगा, क्योंकि आज कलयुग में हम जो जी रहे हैं ना, हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई यदि आपके साथ बुरा कर रहा है तो निश्चिंत होकर रहिए, उसको भी बदले में बुरा ही मिलेगा। और यदि आप किसी का बुरा करेंगे तो आपको भी बदले में बुरा ही मिलेगा। लगाइए श्री कृष्ण के नाम का नारा और कहिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।